हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। जो जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट में जितने भी बच्चे यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की जीडी की या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी बच्चे रेलवे के हैं यानी रेलवे में जो आने वाले एग्जाम है एनटीपीसी, और फ्रेंड्स जो इस टाइम एग्ज़ाम जो चल रहा है टैग का यानी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो सभी बच्चे यहाँ पर यदि मेरे वीडियो यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट एसएससी एंड रेलवे वाले बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स यदि मेरे क्वेश्चन कंटेंट या मेरा कोई भी यहाँ पर मेथड अच्छा लगे तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट में आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे दोस्तों ध्यान से सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैंने जो आपको लिए जो प्रश्न लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सभी जो बच्चे यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है रेलवे का टेक्नीशियन का, इसे फ्रेंड्स ध्यान से सॉल्व करेंगे। यदि x का 30% 72 यानी 72 है तो x का मान हमें बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लिए हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यहाँ पर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कह रहा है x, तो हमने लिख लिया x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ले लिया और लिखा है 30 और प्रतिशत का साइन हटता है तो बटे में क्या आता है 1/100। इतना तो आपको दोस्तों परसेंटेज वाले चैप्टर में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर बराबर में क्या है 72, तो हमने लिख लिया 72। ईजिली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसे तो हम क्या करेंगे, किनारे वाले जीरो से किनारे वाला जीरो कैंसिल होगा, 3 एकम 3 और 3 जब यहाँ पर काटेंगे, और दोस्तों जो 3 है ये यहाँ पर ऊपर से नहीं कटेगा तो हम डायरेक्टली से काटेंगे। 3 से जब ये कटेगा तो आ जाएगा 24 यानी 24 बार ये पूरा कटेगा। तो x बटे में यहाँ पर नीचे क्या बचा 10 बचा और यहाँ पर बराबर में क्या बचा 24 बचा। अब ये 10 और 24 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x बराबर कितना आ जाएगा 240 यानी 240। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर x बराबर 240। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कंटेंट समझाने का तरीका। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका। और जो कंटेंट है वो एकदम ज़बरदस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के। और ये क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन से यहाँ पर लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक की लागत कीमत का मतलब होता है जितने हमारे पास प्राप्त हैं रुपए, यानी लागत कीमत को ही हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। और दोस्तों कॉस्ट प्राइस यदि क्वेश्चन में नहीं देता है तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, और यही हम मान लेते हैं। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो मित्रों सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से हम देखना वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक पुस्तक का लागत कीमत 150 है, 20% का लाभ पाने के लिए उस कीमत को कितने पर बेचा जाए, यानी किसी कीमत पर बेचा जाए, किस कीमत पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में लागत कीमत नहीं है तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है 100 होती है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लागत कीमत कितनी है 100 ना होकर कितनी है 150 है। इतना तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब एक की वैल्यू हाँ यहाँ पर हम निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 150 और बटे में कितना आ जाएगा इसके 100 यानी 100। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो यानी 120% का लाभ हो, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब 120% का लाभ हो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर 120% का मान हमें फाइंड करना है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, किनारे वाले जीरो से किनारे वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 15/10 और मल्टीप्लाई कितने 120 से। अब किनारे वाले जीरो से किनारे वाले जीरो कैंसिल, 15 और 12 की जब मल्टीप्लाई होगी तो कितने आएगा 180 आ जाएगा यानी 180। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 180। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कंटेंट समझाने का तरीका। यदि मेरा अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मित्रों। और जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और जितने भी प्रैक्टिस सेट में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर 10+2 यानी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी, तो उसके लिए मैं आपको
लेकर आए हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ज़बरदस्त कंटेंट इसे सॉल्व करेंगे। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य को हम दर्शाते हैं सीपी यानी लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे वैसे क्वेश्चन को नोट कर लेना है और इसे आसानी से सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमने लिख लिया 18 वस्तुओं का। और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और क्रय मूल्य को दिखाएंगे सीपी से। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये बराबर है किसके? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हम सीपी एसपी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने के लिए ध्यान से देखना मित्रों। सीपी की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू होती है और एसपी की वैल्यू इसके सामने वाली वैल्यू होती है। यानी यहाँ से हम जब सीपी और एसपी का यहाँ पर मान निकालेंगे तो सीपी का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और एसपी का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 15 रुपये की चीज़ है और बेच कितने में रहे हैं? 18 में बेच रहे हैं। तो लाभ होगा कितना? 3 रुपये का लाभ हुआ। अब ये 3 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ होता है या हानि होती है, वो हमेशा सीपी पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। और क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 15 है। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम? 15 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। 100 इसलिए क्या? परसेंटेज निकालने के लिए। अब मित्रों 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, इसे काटा। अब 5 एकम 5, अब 5 से जब 100 काटेंगे तो कितना जाएगा? 20 से कटेगा, यानी 20% का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरा कंटेंट या समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा मित्रों। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि कंटेंट मैं आपको ज़बरदस्त धांसू तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो नया क्वेश्चन है जो सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का है। मित्रों यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसके यहाँ पर सोल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमें निकालनी है, कैसे होगा? मित्रों ये तो ये पर सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी गुणा दर और गुणा टाइम यानी समय, और बटे में कितना आ जाएगा? 100 यानी 100 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर फॉर्मूला बताया था सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, जब मेरी सीरीज चल रही थी साधारण ब्याज की उसमें। अब मित्रों यहाँ पर क्या करना है, वो ध्यान से देखना वीडियो को। अब मित्रों यहाँ पर क्या करना है देखिए। सबसे पहले क्या है? साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो यानी हमने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट है। और उस राशि का यानी राशि वो है पी, इसका कितना है? 1/5 है। अब यहाँ पर जिसके साथ का लगा होता है इस राशि का, तो वो वैल्यू हमारी बटे वाली वैल्यू होती है। यानी जो 5 है ये मान है हमारे पास मूलधन का पी का, और जो साधारण ब्याज है ये इसकी ऊपर वाली वैल्यू होती है 5 यानी 5। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था साधारण ब्याज यानी 1 बराबर मूलधन 5 वन रेट है, यानी रेट हमें निकालना है। और समय कितना है? 4 वर्ष होता है, और बटे में कितना आ जाएगा? 100 यानी 100। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो। अब यहाँ पर इसे काटा पीटी कर लेते हैं, काटा पीटी से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो जो रेट है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 5% की दर आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका, कंटेंट या मेरा मेहनत? तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और मित्रों इसे भी हम ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? रीड करेंगे आसानी से। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप हमें बताना है कि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। त्रिभुज क्या कैसे हैं? जो यहाँ पर 3 एरिया से यहाँ पर घिरा होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है मित्रों, वो बताइए आप। समबाहु त्रिभुज जैसे एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। अब इसकी पहचान क्या है बताइए। इसकी पहचान की ये है कि यहाँ पर जो सभी भुजाएं होती हैं वो यहाँ पर बराबर होती हैं। इस समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब मित्रों जैसे ए वाली भुजा 1 बराबर है, ए भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी तीनों बराबर है। तो इसका जो परिमाप आएगा वो कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। अब हमें आवश्यकता है इस ए की यानी भुजा की यहाँ पर आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? माध्यिका की लंबाई होती है समबाहु त्रिभुज में, जो माध्यिका की लंबाई होती है वो यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है कि √3/2 इंटू ए, यानी भुजा ए होती है लंबाई। हमारे अकॉर्डिंग इतनी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 6√3।
ए यहाँ पर आ गया। अब मित्रों यहाँ पर काटेंगे √3 से √3 कैंसिल। अब ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी भुजा। ये इतना मित्रों आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि 12 सेंटीमीटर आ गई भुजा। लेकिन हमें बताना है इसका क्या परिमाप बताना है। अब परिमाप हमारे पास कितना है 6√63a है। अब दोस्तों जब परिमाप 3a है तो हम क्या करेंगे 3 तो 3 और ए का मान हमारे पास कितना निकल गया है 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12। अब 12 यहाँ कितना होता है 36 यानी 36 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो 36 सेंटीमीटर इधर करेक्ट आंसर है। यानी उसका जो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 36 यानी 36 सेंटीमीटर। कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका, कंटेंट या मेरा मेहनत, तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और दोस्तों इसे भी हम ध्यान से रीड करेंगे। 4x यदि 4x बराबर 18 हो तो x/y-1 का मान हमें बताना है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है और जितने भी बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना। GT वाले जितने भी बच्चे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि 4x बराबर किसके है 18 के यानी 18 के बराबर है। तो हमें x/y के सबसे पहले हम मान निकालेंगे। तो x/y बराबर कितना आ जाएगा 18/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें काटेंगे इसे तो x/y बराबर कितना आ जाएगा 9/2 इतना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। अब मित्रों क्या करेंगे यहाँ पर हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है x/y-1 का। तो हमें x/y का मान तो हमें पता है यानी 9/2 का। आगे हम क्या करेंगे -1 लगा देंगे इसमें, तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो 9 और -2 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और बटे में कितना 2 यानी 7/2 इज़ द करेक्ट आंसर है। और कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मित्रों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, इसे भी दोस्तों ध्यान से हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका हमें एरिया बताना है यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करना है यानी समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज मैंने अभी आपको बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका मित्रों जो पहचान होती है वो क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की जो पहचान होती है कि जो सभी भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं यानी बराबर होती हैं, और यही इस समबाहु त्रिभुज की पहचान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ए वाली भुजा है, ए वाली भुजा है और ए वाली भुजा है, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे ए वाली भुजा क्या है ए है और ये भी क्या है ए है और ये भी क्या है ए है, तो इसका जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल एरिया इसका क्या होता है परिमाप होता है मित्रों। आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले इसका परिमाप कितना है हमारे पास 3n है। अब दोस्तों क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है यानी हाइट, अब हाइट इसकी कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो हाइट इसकी यहाँ से मेजरमेंट करेंगे यहाँ तक, ये इसकी क्या होगी हाइट होगी। उम्मीद करते हैं जो यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ से और नीचे यहाँ तक, ये इसकी क्या होगी हाइट होगी। दोस्तों होगी या नहीं होगी, ज़रूर होगी, ये वाली इसकी हाइट होगी। और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है हाइट की। तो हाइट इसकी क्या होती है √3/2 इंटू ए मित्रों आपको फार्मूला याद करने पड़ेंगे, एडवांस जो मैथमेटिक्स है, और फार्मूला के बेस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। √3/2 इंटू ए होती है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है हाइट 15 सेंटीमीटर है तो 15। अब दोस्तों इसमें ए का मान हम निकालेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और बटे में √3। 30 कैसे आया, 2 इसकी मल्टीप्लाई में आएगा तो 30 आ जाएगा। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ए जो हमारे पास साइड निकल कर आई वो 30/√3 आई। अब हमें बताना क्या है, एरिया बताना है यानी क्षेत्रफल हमें बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ए होता है यानी भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, अब भुजा कितनी है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 30, 2 बार 30 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भुजा का स्क्वायर है और √3 से स्क्वायर करेंगे तो एक ही 3 बचेगा इस टाइप से। अब इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 दसावन 30 और यहाँ पर कटेगा 2 और 2 पंजे 10 कटेगा, फिर 2 एकम 2 जाएगा और यहाँ पर कैसा आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा बताइए मित्रों आप। जब 15 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 15×5 75 यानी 75 आ जाएगा और √3 बचेगा तो √3 ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर होगा। एरिया कितना आ जाएगा इसका 75 यानी 75√3 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा
तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर देना। तो यही मेरा कंटेंट है फ्रेंड्स। कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका, कंटेंट या मेरा मेहनत। तो यदि जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की जो यदि तैयारी करने चाहते हैं एसएससी रेलवे के लिए, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।